नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है एंड आई एम अ होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर एंड आज हम आपके साथ यहाँ पे एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स थोड़ा पहले मैं आपको बताऊंगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। उसके बाद एक केस की छोटी एक स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दिस इज अ कंबाइंड inflammation of large intestine which is called as colon. कोलन एक ऐसा पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन का जहाँ से जितना भी हमारा फूड मटेरियल डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड जब पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है फूड का, आफ्टर दैट जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कोलन का होता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा कोलन है उसके अंदर जो रेगेट्स हैं, होस्ट्रास एंड टेनाइज, यहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं। दिस इज ऑफ टू टाइप्स You see ulcerative colitis as well as Crohn's disease. Are you getting my point? Hello? Yes? जी. Ulcerative colitis as well as Crohn's disease. जैसे जैसे ये अल्सर्स बढ़ते जाते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है स्टूल के अंदर से, और हमारी जो कोलन है वो क्या करती है, इसका जो वाटर जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और अल्सर्स की वजह से यहाँ से रैकेट्स होते हैं, तो रेक्टल ब्लीडिंग इज वेरी वेरी कॉमन। सो दिस प्रॉब्लम कम्स इन टू वेज टू अस फ्रॉम द पेशेंट साइड। उसमें डायग्नोसिस करना होता है, बेरियन एनीमिया करके हम लोग पेशेंट का एक्सरे कराते हैं, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं केस को। और बाकी जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, very acute abdominal pain, lower abdomen will be very painful. पेशेंट आएगा तो प्रेजेंटेशन ऐसा ही रहेगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सबसे पहले डायरिया, लूज मोशंस एज वेल एज रेक्टल ब्लीडिंग प्लस एब्डोमिनल पेन। These are three common characteristic symptoms for irritable bowel syndrome, especially ulcerative colitis. And अगर वेस्ट मटेरियल जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, अगर पूरी तरह से वॉश नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक सुपर इन्फेक्शन को आगे बढ़ा देता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा लूज मोशंस की फॉर्म में बाहर आ रहा है, एंड दिस इज वेरी वेरी एक्यूट विद वेरी एक्यूट एब्डोमिनल पेन। तो these are three common symptoms of irritable bowel syndrome. First of all, we studied abdominal pain, then loose motions, and third one, yes, this is rectal bleeding. Got my point? तो हमारे पास क्लिनिक में, होम्योपैथिक क्लिनिक में इस तरह के जो केसेस हैं, these types of cases are very very common. एंड अभी रिसेंटली हमारे क्लिनिक में एक केस आया जिसमें पेशेंट की एज इज अराउंड 40 ईयर्स, और उसको जब ये इस तरह के सिम्टम्स थे तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया फॉर लास्ट 5 ईयर्स। पेशेंट वाज सीकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम हियर एंड देयर एज इन रूटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल सम एलोपैथिक मेडिसिन्स एंड देन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स विद सम सुपर स्पेशलिस्ट फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम पानीपत। द केस वाज फ्रॉम कुरुक्षेत्र itself, and patient started developing the symptoms of complete ulcerative colitis. कुछ भी जो भी हम पेशेंट को, जो हमारे पास आके उन्होंने बताया आज से तकरीबन 6 महीने पहले, जो भी कोई चीज़ खाने की देते थे, इमीडिएटली he or she he has to go to the stool.
प्रेशर एकदम से होगा और इमीडिएटली ही हैज़ टू रश टू द टॉयलेट। और दिन में फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी थी, 15 से 20 बार स्टूल जाना, खाना खाए स्टूल, कुछ भी खाए स्टूल, पानी पी रहे स्टूल, rushing to the stool, and the case came to us 6 to 8 months back around, and this was very totally beautifully cured with homeopathic medicines. And homeopathy, as you very well know, homeopathy में जो हम लोग केस टेकिंग करते हैं पेशेंट का, एक साइकोलॉजिकल पूरा एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग एक सिंगल मेडिसिन उसका पेशेंट की जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कुछ पर्टिकुलर पिक्यूलियर जो सिम्टम्स होते हैं, डिजीज के पिक्यूलियर सिम्टम्स एज वेल एज पेशेंट के पिक्यूलियर सिम्टम्स, PQRS की मैं बात कर रहा हूँ, पिक्यूलियर सिम्टम्स, क्वियर सिम्टम्स, रेयर सिम्टम्स, ये चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेंज सिम्टम्स जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे हम हिस्ट्री में गए तो पता लगा कि उनका कुछ इस तरह का मेजर कुछ डिप्रेशन वाला फेज रहा लाइफ में, उसके बाद उनको ऑफिशियली कुछ ट्रबल रही, वो सारी चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट करके अकाउंट में देखा, सारा एक फ्रेमवर्क बनाया। आफ्टर दैट वी हैव डिसाइडेड द मेडिसिन एंड नाउ द पेशेंट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। एंड इसी तरह के हमारे पास 2, 3, 4 केसेस अपने हमारे फाइल्स में और पड़े हुए हैं। तो आज हमने एक छोटा सा एक केस डिस्कस किया, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों बाकी जो नेक्स्ट केस है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।